बोलो गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। पद्म पुराण पाताल खंड। श्री राधा कृष्ण और उनके पार्षदों का वर्णन तथा नारद जी के द्वारा ब्रज में अवतीर्ण श्री कृष्ण और राधा के दर्शन। पार्वती बोली, दयानिधे, अब भगवान श्री कृष्ण के जो पार्षद हैं उनका वर्णन सुनने की इच्छा हो रही है, अतः बतलाइए। महादेव जी ने कहा, देवी, भगवान श्री कृष्ण श्री राधा के साथ सुवर्णमय सिंहासन पर विराजमान है। उनका रूप और लावण्य वैसा ही है जैसा कि पहले बताया गया है। वे दिव्य वस्त्र, दिव्य आभूषण और दिव्य हार से विभूषित हैं। उनकी त्रिभंगी छवि बड़ी मनोहर जान पड़ती है। उनका स्वरूप अत्यंत स्निग्ध है। वे गोपियों के आंखों के तारे हैं। उपर्युक्त सिंहासन से पृथक एक योगपीठ है, वह भी सोने के सिंहासन से आवृत है। उसके ऊपर ललिता आदि प्रधान प्रधान सखियां, जो श्री कृष्ण जी को बहुत ही प्रिय हैं, विराजमान होती हैं। उनका प्रत्येक अंग भगवत मिलन की उत्कंठा तथा रस आवेश से युक्त होता है। ये ललिता आदि सखियां प्रकृति की अंशभूता हैं। श्री राधिका का ही इनकी मूल प्रकृति हैं। श्री राधिका ही इनकी मूल प्रकृति हैं। श्री राधा और श्री कृष्ण पश्चिम अभिमुख विराजमान हैं। उनकी पश्चिम दिशा में ललिता देवी विद्यमान है। वायव्य कोण में श्यामला नाम वाली सखी हैं। उत्तर में श्रीमती धन्या हैं। ईशान कोण में श्री हरिप्रिया जी विराज रही हैं। पूर्व में विशाखा, अग्निकोण में शैव्या, दक्षिण में पद्मा तथा नैऋत्य कोण में भद्रा है। इसी क्रम से ये आठों सखियां योगपीठ पर विराजमान हैं। योगपीठ की कर्णिका में परम सुंदरी चंद्रावली की स्थिति है। वे भी श्री कृष्ण की प्रिया हैं। उपर्युक्त 8 सखियां श्री कृष्ण को प्रिय लगने वाली परम पवित्र 8 प्रधान प्रकृतियां हैं। वृंदावन की अधीश्वरी श्री राधा तथा चंद्रावली दोनों ही भगवान की प्रियतमा हैं। इन दोनों के आगे चलने वाली हजारों गोप कन्याएं हैं, जो गुण, लावण्य और सौंदर्य में एक समान हैं। उन सब के नेत्र विस्मयकारी गुणों से युक्त हैं। वे बड़ी मनोहर हैं। उनका वेश मन को मुग्ध कर लेने वाला है। वे सभी किशोर अवस्था यानी 15 वर्ष की उम्र वाली हैं। उन सब की कांति उज्ज्वल है। वे सब की सब श्याममय अमृत रस में निमग्न रहती हैं। उनके हृदय में श्री कृष्ण के ही भाव स्फुरित होते हैं। वे अपने कमलवत नेत्रों के द्वारा पूजित श्री कृष्ण के चरणारविंदों में अपना अपना चित्त समर्पित कर चुकी हैं। श्री राधा जी और श्री चंद्रावली के दक्षिण भाग में श्रुति कन्याएं रहती हैं। वेद की श्रुतियां ही इन कन्याओं के रूप में प्रकट हुई हैं। इनकी संख्या सहस्र अयुत यानी 1 करोड़ है। इनकी मनोहर आकृति संसार को मोहित कर लेने वाली है। इनके हृदय में केवल श्री कृष्ण की लालसा है। ये नाना प्रकार के मधुर स्वर और आलाप आदि के द्वारा त्रिभुवन को मुग्ध करने की शक्ति रखती हैं तथा प्रेम से विह्वल होकर श्री कृष्ण के गूढ़ रहस्यों का गान किया करती हैं। इसी प्रकार श्री राधा आदि के वाम भाग में दिव्य वेश धारिणी देव कन्याएं रहती हैं, जो रसातिरेक के कारण अत्यंत उज्जवल प्रतीत होती हैं। वे भांति भांति के प्रणय चातुर्य में निपुण तथा दिव्य भाव से परिपूर्ण हैं। उनका सौंदर्य चरम सीमा को पहुंचा हुआ है। वे कटाक्षपूर्ण चितवन के कारण अत्यंत मनोहर जान पड़ती हैं। उनके मन में श्री कृष्ण के प्रति तनिक भी संकोच नहीं है। उनके अंगों का स्पर्श प्राप्त करने के लिए सदा उत्कंठित रहती हैं। उनका हृदय निरंतर श्री कृष्ण के ही चिंतन में मगन रहता है। वे भगवान की ओर मंद मंद मुस्काती हुई तिरछी चितवन से निहारा करती हैं। तदनंतर मंदिर के बाहर गोपगण स्थित होते हैं। वे भगवान के प्रिय सखा हैं। उन सबके वेश, अवस्था, बल, पौरुष, गुण, कर्म तथा वस्त्र आभूषण आदि एक समान हैं। वे एक समान स्वर से गाते हुए वेणु बजाया करते हैं। मंदिर के पश्चिम द्वार पर श्रीदामा, उत्तर में वसुदामा, पूर्व में सुदामा तथा दक्षिण द्वार पर किंकिणी का निवास है। उस स्थान से पृथक एक सुवर्णमय मंदिर के भीतर सुवर्ण वेदी बनी हुई है। उसके ऊपर सोने के आभूषणों से विभूषित सुवर्ण पीठ है, जिसके ऊपर अंशुभद्र आदि हजारों ग्वाल बाल विराजते हैं। वे सब के सब एक समान सींग, वीणा, वेणु, बेत की छड़ी, किशोरावस्था, मनोहर वेश, सुंदर आकार तथा मधुर स्वर धारण करते हैं। वे भगवान के गुणों का चिंतन करते हुए उनका गान करते हैं
और भगवत प्रेममय रस से विह्वल रहते हैं। ध्यान में स्थिर होने के कारण वे चित्र लिखित से जान पड़ते हैं। उनका रूप आश्चर्यजनक सौंदर्य से युक्त होता है। वे सदा आनंद के आंसू बहाया करते हैं। उनके संपूर्ण अंगों में रोमांच छाया रहता है तथा वे योगीश्वरों की भांति सदा विस्मय विमुग्ध रहते हैं। अपने थनों से दूध बहाने वाली असंख्य गौएं उन्हें घेरे रहती हैं। वहां से बाहर के भाग में एक सोने की 4 दीवारी है जो करोड़ों सूर्यों के समान देदीप्यमान दिखाई देती है। उसके चारों ओर बड़े बड़े उद्यान हैं जिनकी मनोहर सुगंध सब ओर फैली रहती है। जो मन और इंद्रियों को वश में रखते हुए सदा पवित्र भाव से श्री कृष्ण चरित्र का भक्तिपूर्वक पाठ या श्रवण करता है, उसे भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति होती है। पार्वती जी ने पूछा, भगवान, अत्यंत मोहक रूप धारण करने वाले श्री कृष्ण ने गोपियों के साथ किन किन विशेषताओं के कारण क्रीड़ा की, इस रहस्य का मुझसे वर्णन कीजिए। महादेव जी ने कहा, देवी, एक समय की बात है, मुनि श्रेष्ठ नारद यह जानकर कि श्री कृष्ण का प्राकट्य हो चुका है, वीणा बजाते हुए नंद जी के गोकुल में पहुंचे। वहां जाकर उन्होंने देखा महायोग माया के स्वामी सर्वव्यापी भगवान अच्युत बालक का स्वांग धारण किए नंद जी के घर में कोमल बिछौने से युक्त सोने के पलंग पर सो रहे हैं और गोप कन्याएं बड़ी प्रसन्नता के साथ निरंतर उनकी ओर निहार रही हैं। भगवान का श्री विग्रह अत्यंत सुकुमार था। उनके काले काले घुंघराले बाल थे और सब ओर बिखरे हुए थे। किंचित किंचित मुस्कुराहट के कारण उनके 2-1 दांत दिखाई दे जाते थे। वे अपनी प्रभा से समूचे घर के भीतरी भाग में प्रकाश फैला रहे थे। नग्न शिशु के रूप में भगवान की झांकी करके नारद जी को बड़ा हर्ष हुआ। वे भगवान के प्रिय भक्त तो थे ही, गोपति नंद जी से बात करके सब बातें बताने लगे। नंदराय जी, भगवान के भक्तों का जीवन अत्यंत दुर्लभ होता है। आपके इस बालक का प्रभाव अनुपम है, इसे कोई नहीं जान सकता। शिव और ब्रह्मा आदि देवता भी इसके प्रति सनातन प्रेम चाहते हैं। इस बालक का चरित्र सबको हर्ष प्रदान करने वाला होगा। भगवत भक्त पुरुष इस बालक की लीलाओं का श्रवण, गायन और अभिनंदन करते हैं। आपके पुत्र का प्रभाव अचिंत्य है। जिनका इसके प्रति हार्दिक प्रेम होगा वे संसार समुद्र से तर जाएंगे। उन्हें इस जगत की कोई बाधा नहीं सताएगी। अतः नंद जी, आप भी इस बालक के प्रति निरंतर अनन्य भाव से प्रेम कीजिए। यूं कहकर मुनि श्रेष्ठ नारद जी नंद के घर से निकले। नंद ने भी भगवत बुद्धि से उनका पूजन किया और प्रणाम करके उन्हें विदा दी। तदनंतर वे महाभागवत मुनि मन ही मन सोचने लगे, जब भगवान का अवतार हो चुका है तो उनकी परम प्रियतमा भगवती भी अवश्य अवतीर्ण हुई होंगी। वे भगवान की क्रीड़ा के लिए गोपी रूप धारण करके निश्चय ही प्रकट हुई होंगी। इसमें तनिक भी संदेह की बात नहीं है। इसलिए अब मैं ब्रजवासियों के घर घर में घूमकर उनका पता लगाऊंगा। ऐसा विचार कर मुनिवर नारद जी ब्रजवासियों के घर में अतिथि के रूप से जाने और उनके द्वारा विष्णु बुद्धि से पूजित होने लगे। नंद कुमार श्री कृष्ण में समस्त गोपियों का प्रगाढ़ प्रेम देखकर नारद जी उन्हें मन ही मन प्रणाम किया। तदनंतर बुद्धिमान नारद जी किसी श्रेष्ठ गोप के विशाल भवन में गए। वह नंद के सखा महात्मा भानु का घर था। वहां जाने पर भानु ने नारद जी का विधिवत सत्कार किया। तत्पश्चात महामना नारद जी ने पूछा, साधो, तुम अपनी धर्म निष्ठता के लिए इस भूमंडल पर विख्यात हो। बताओ, क्या तुम्हें कोई योग पुत्र अथवा उत्तम लक्षणों वाली कन्या है? क्या तुम्हें कोई योग्य पुत्र अथवा उत्तम लक्षणों वाली कन्या है? मुनि के ऐसा कहने पर भानु ने अपने पुत्र को लाकर दिखाया। उसे देखकर नारद जी ने कहा, तुम्हारा यह पुत्र बलराम और श्री कृष्ण का श्रेष्ठ सखा होगा और आलस्य रहित होकर सदा उन दोनों के साथ विहार करेगा। भानु ने कहा, मुनिवर, मेरे एक पुत्री भी है जो इस बालक की छोटी बहन है। कृपया उस पर भी दृष्टिपात कीजिए। यह सुनकर नारद जी के मन में बड़ा कौतूहल हुआ। उन्होंने घर के भीतर प्रवेश करके भानु की कन्या धरती पर लौट रही थी। नारद जी ने उसे अपनी गोद में उठा लिया। उस समय
उनका चित्त अत्यधिक स्नेह के कारण विह्वल हो रहा था। महामुनि नारद भगवत प्रेम के साक्षात स्वरूप हैं। बाल रूप श्री कृष्ण को देखकर उनकी जो अवस्था हुई थी वही इस कन्या को भी देखकर हुई। उनका मन मुग्ध हो गया। वे एकमात्र रस के आश्रयभूत परम आनंद के समुद्र में डूब गए। 4 घड़ी तक नारद जी पत्थर की भांति निश्चेष्ट बैठे रहे। उसके बाद उन्हें चेत हुआ। फिर मुनीश्वर ने धीरे धीरे अपने दोनों नेत्र खोले और महान आश्चर्य में मग्न होकर वे चुपचाप स्थित हो गए। तत्पश्चात वे महाबुद्धिमान महर्षि मन ही मन इस प्रकार सोचने लगे, मैं सदा स्वच्छंद विचरने वाला हूँ। मैंने सभी लोकों में भ्रमण किया है, परंतु रूप में इस बालिका की समानता करने वाली स्त्री कहीं नहीं देखी है। महामाया स्वरूपिणी गिरिराज कुमारी भगवती उमा को भी देखा है, किंतु वे भी इस बालिका की शोभा को कदापि नहीं पा सकती। लक्ष्मी, सरस्वती, कांति तथा विद्या आदि सुंदरी स्त्रियां तो कभी इसके सौंदर्य की छाया का भी स्पर्श करती नहीं दिखाई देती। अतः मुझ में इसके तत्व को समझने की किसी प्रकार शक्ति नहीं है। यह भगवान की प्रियतमा है, इसे प्रायः दूसरे लोग भी नहीं जानते। इनके दर्शन मात्र से ही श्री कृष्ण के चरण कमलों में मेरे प्रेम की जैसी वृद्धि हुई है, वैसी आज के पहले कभी भी नहीं हुई थी। अतः अब मैं एकांत में इस देवी की स्तुति करूंगा। इसका रूप श्री कृष्ण को अत्यंत आनंद प्रदान करने वाला होगा। ऐसा विचार कर मुनि ने गोप प्रवर भानु को कहीं भेज दिया और स्वयं एकांत में उस दिव्य रूप धारणी बालिका की स्तुति करने लगे। देवी, तुम महायोगमयी हो, माया की अधीश्वरी हो। तुम्हारा तेजः पुंज महान है, तुम्हारे दिव्यांग मन को अत्यंत मोहित करने वाले हैं। तुम महान माधुर्य की वर्षा करने वाली हो, तुम्हारा हृदय अत्यंत अद्भुत रसानुभूति जनित आनंद से शिथिल रहता है। मेरा कोई महान सौभाग्य था जिससे तुम मेरे नेत्रों के समक्ष प्रकट हुई हो। देवी, तुम्हारी दृष्टि सदा आंतरिक सुख में निमग्न दिखाई देती है। तुम भीतर ही भीतर किसी महान आनंद से परितृप्त जान पड़ती हो। तुम्हारा यह प्रसन्न, मधुर एवं शांत मुखमंडल तुम्हारे अंतःकरण में किसी परम आश्चर्यमय आनंद के उद्रेक की सूचना दे रहा है। सृष्टि, स्थिति और संहार तुम्हारे ही स्वरूप हैं। तुम ही इनका अधिष्ठान हो, तुम ही विशुद्ध सत्वमयी हो तथा तुम ही पराविद्या रूपिणी उत्तम शक्ति हो। तुम्हारा वैभव आश्चर्यमय है। ब्रह्मा और रुद्र आदि के लिए भी तुम्हारे तत्व का बोध होना कठिन है। बड़े बड़े योगीश्वरों के ध्यान में भी तुम कभी नहीं आती। तुम ही सबकी अधीश्वरी हो। इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति, ये सब तुम्हारे अंश मात्र हैं। ऐसी ही मेरी धारणा है। मेरी बुद्धि में यही बात आती है। माया से बालक रूप धारण करने वाले परमेश्वर महाविष्णु की जो मायामयी अचिंत्य विभूतियां हैं, वे सब तुम्हारी अंशभूता हैं। तुम आनंद रूपिणी शक्ति और सबकी ईश्वरी हो, इसमें तनिक भी संदेह की बात नहीं है। निश्चय ही भगवान श्री कृष्ण वृंदावन में तुम्हारे ही साथ क्रीड़ा करते हैं। कुमारावस्था में भी तुम अपने रूप से विश्व को मोहित करने की शक्ति रखती हो। तुम्हारा जो स्वरूप भगवान श्री कृष्ण को परम प्रिय है, मैं उसका दर्शन करना चाहता हूँ। महेश्वरी, मैं तुम्हारी शरण में आया हूँ, चरणों में पड़ा हूँ। मुझ पर दया करके इस समय अपना वह मनोहर रूप प्रकट करो, जिसे देखकर नंदनंदन श्री कृष्ण भी मोहित हो जाएंगे। यूं कहकर देवर्षि नारद जी श्री कृष्ण का ध्यान करते हुए इस प्रकार उनके गुणों का गान करने लगे। भक्तों के चित्त चुराने वाले श्री कृष्ण तुम्हारी जय हो। वृंदावन के प्रेमी गोविंद तुम्हारी जय हो। बाकी भोहों के कारण अत्यंत सुंदर वंशी बजाने में व्यग्र मोरपंख का मुकुट धारण करने वाले गोपी मोहन तुम्हारी जय हो, जय हो। अपने श्रीअंगों में कुमकुम लगाकर रत्नमय आभूषण धारण करने वाले नंद नंदन तुम्हारी जय हो, जय हो। अपने किशोर स्वरूप से प्रेमी जनों का मन मोहने वाले जगदीश्वर, वह दिन कब आएगा जबकि मैं तुम्हारी ही कृपा से तुम्हें अभिनव तरुणावस्था के कारण अंग अंग में मनोहर शोभा धारण करने वाली इस दिव्य रूपा बालिका के साथ देखूंगा। नारद जी जब इस प्रकार कीर्तन कर रहे थे, उसी समय वह बालिका
क्षण भर में अत्यंत मनोहर दिव्य रूप धारण करके पुनः उनके सामने प्रकट हो गई। वह रूप 14 वर्ष की अवस्था के अनुरूप और सौंदर्य की चरम सीमा को पहुंचा हुआ था। तत्काल ही उसी के समान अवस्था वाली दूसरी ब्रजबालाएं भी दिव्य वस्त्र, आभूषण और मालाओं से सुसज्जित होकर वहां आ पहुंची तथा भानुकुमारी को सब ओर से घेर कर खड़ी हो गई। मुनीश्वर नारद जी की इस स्तवन शक्ति ने जवाब दे दिया। वे आश्चर्य से मोहित हो गए। तब उन ब्रजबालाओं ने कृपा पूर्वक अपनी सखी का चरणोदक लेकर मुनि के ऊपर छींटा दिया। जब वे होश में आए तो बालिकाओं ने कहा, मुनि श्रेष्ठ, तुम बड़े भाग्यशाली हो, महान योगीश्वरों के भी ईश्वर हो। तुम्ही ने पराभक्ति के साथ सर्वेश्वर भगवान श्री हरि की आराधना की है। भक्तों की इच्छा पूर्ण करने वाले भगवान की उपासना वास्तव में तुम्हारे ही द्वारा हुई है। यही कारण है कि ब्रह्मा और रुद्र आदि देवता, सिद्ध मुनीश्वर तथा अन्य भगवत भक्तों के लिए भी जिसे देखना और जानना कठिन है, वही अपनी अद्भुत अवस्था और रूप से सबको मोहित करने वाली यह श्री कृष्ण की प्रियतमा हमारी सखी आज तुम्हारे समक्ष प्रकट हुई हैं। निश्चय ही यह तुम्हारे किसी अचिंत्य सौभाग्य का प्रभाव है। ब्रह्मर से धैर्य धारण करके शीघ्र ही उठो, खड़े हो जाओ और इस देवी की प्रदक्षिणा करो। इसके चरणों में बारंबार मस्तक झुका लो, फिर समय नहीं मिलेगा। यह अभी इसी क्षण अंतर्धान हो जाएगी। अब इसके साथ तुम्हारी बातचीत किसी तरह नहीं हो सकेगी। ब्रजबालाओं का चित्त स्नेह से विह्वल हो रहा था। उनकी बातें सुनकर नारद जी नाना प्रकार के वेश विन्यास से शोभा पाने वाली उस दिव्य बाला के चरणों में 2 मुहूर्त तक पड़े रहे। तदनंतर उन्होंने भानु को बुलाकर उस सर्व शोभा संपन्न कन्या के संबंध में इस प्रकार कहा, गोप श्रेष्ठ, तुम्हारी इस कन्या का स्वरूप और स्वभाव दिव्य है। देवता भी इसे अपने वश में नहीं कर सकते। जो घर इसके चरण चिन्हों से विभूषित होगा, वहां भगवान नारायण संपूर्ण देवताओं के साथ निवास करेंगे और भगवती लक्ष्मी भी सब प्रकार की सिद्धियों के साथ वहां मौजूद रहेंगी। अब तुम संपूर्ण आभूषणों से विभूषित इस सुंदरी कन्या को परादेवी की भांति समझकर इसकी अपने घर में यत्न पूर्वक रक्षा करो। ऐसा कहकर भगवत भक्तों में श्रेष्ठ नारद जी ने मन ही मन उस देवी को प्रणाम किया और उसी के स्वरूप का चिंतन करते हुए वे गहन वन के भीतर चले गए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान के परात्पर स्वरूप श्री कृष्ण की महिमा तथा मथुरा के महात्म्य का वर्णन। श्री महादेव जी ने कहा, देवी, महर्षि वेदव्यास ने विष्णु भक्त महाराज अम्बरीश से जिस रहस्य का वर्णन किया था, वही मैं तुम्हें भी बतला रहा हूं। एक समय की बात है, राजा अम्बरीश बद्रिकाश्रम में गए। वहां वह परम जितेंद्रिय महर्षि वेदव्यास विराजमान थे और राजा ने विष्णु धर्म को जानने की इच्छा से महर्षि को प्रणाम करके उनका स्तवन करते हुए कहा, भगवान, आप विषयों से विरक्त हैं। मैं आपको बारंबार नमस्कार करता हूँ। प्रभु, जो परम पद उद्वेग शून्य शांत हैं, जो सच्चिदानंद स्वरूप और परब्रह्म के नाम से प्रसिद्ध हैं, जिसे परम आकाश कहा गया है, जो इस भौतिक जड़ आकाश से सर्वथा विलक्षण है, जहाँ किसी रोग व्याधि का प्रवेश नहीं है तथा जिसका साक्षात्कार करके मुनिगण भवसागर से पार हो जाते हैं, उस अव्यक्त परमात्मा में मेरे मन की नित्य स्थिति कैसे हो? वेद व्यास जी बोले, राजन, तुमने अत्यंत गोपनीय प्रश्न किया है। जिस आत्म आनंद के विषय में
आत्मानंद के विषय में मैंने अपने पुत्र शुकदेव को भी कुछ नहीं बतलाया था, वही आज तुमको बतला रहा हूँ, क्योंकि तुम भगवान के प्रिय भक्त हो। पूर्व काल में यह सारा विश्व ब्रह्मांड जिसके रूप में स्थित रहकर अव्यक्त और अविकारी स्वरूप से प्रतिष्ठित था, उसी परमेश्वर के रहस्य का वर्णन किया जाता है। सुनो, प्राचीन समय में मैंने फल, मूल, पत्र, जल, वायु का आहार करके कई हजार वर्षों तक भारी तपस्या की। इससे भगवान मुझ पर प्रसन्न हुए और उन्होंने अपने ध्यान में लगे रहने वाले मुझ भक्त से कहा, महामते, तुम कौन सा कार्य करना अथवा किस विषय को जानना चाहते हो? मैं प्रसन्न हूँ, तुम मुझसे कोई वर मांगो। संसार का बंधन तभी तक रहता है जब तक कि मेरा साक्षात्कार नहीं हो जाता। यह मैं तुमसे सच्ची बात बता रहा हूँ। यह सुनकर मेरे शरीर में रोमांच हो आया। मैंने श्री कृष्ण से कहा, मधुसूदन, मैं आप ही के तत्व का यथार्थ रूप से साक्षात्कार करना चाहता हूँ। नाथ, जो इस जगत का पालक और प्रकाशक है, उपनिषदों में जिसे सत्य स्वरूप परब्रह्म बतलाया गया है, आपका वही अद्भुत रूप मेरे समक्ष प्रकट हो, यही मेरी प्रार्थना है। श्री भगवान ने कहा, महर्षि, मेरे विषय में लोगों की भिन्न भिन्न धारणाएं हैं। कोई मुझे प्रकृति कहते हैं, कोई पुरुष, कोई ईश्वर मानते हैं, कोई धर्म। किन्हीं किन्हीं के मत में तो मैं सर्वथा भय रहित मोक्ष स्वरूप हूँ। कोई भाव यानी सत्ता स्वरूप मानते हैं और कोई कोई कल्याणमय सदाशिव बतलाते हैं। इसी प्रकार दूसरे लोग मुझे वेदांत प्रतिपादित अद्वितीय सनातन ब्रह्म मानते हैं। किंतु वास्तव में जो सत्ता स्वरूप और निर्विकार है, सत्य, चित और आनंद ही जिसका विग्रह है तथा वेदों में जिसका रहस्य छिपा हुआ है, अपना वह पारमार्थिक स्वरूप आज तुम्हारे सामने प्रकट करता हूँ। देखो राजन, भगवान के इतना कहते ही मुझे एक बालक का दर्शन हुआ, जिसके शरीर की कांति नील मेघ के समान श्याम थी। वह गोप कन्याओं और ग्वाल वालों से घिरकर हंस रहा था। वे भगवान श्याम सुंदर थे, जो पीत वस्त्र धारण किए कदम्ब की जड़ पर बैठे हुए थे। उनकी झांकी अद्भुत थी। उनके साथ ही नूतन पल्लवों से अलंकृत वृंदावन नाम वाला वन भी दृष्टिगोचर हुआ। इसके बाद मैंने नील कमल की आभा धारण करने वाली कलिंद कन्या यमुना के दर्शन किए। फिर गोवर्धन पर्वत पर दृष्टि पड़ी, जिसे श्री कृष्ण तथा बलराम ने इंद्र का घमंड चूर करने के लिए अपने हाथों पर उठाया था। वह पर्वत गौओं तथा गोपों को बहुत सुख देने वाला था। गोपाल श्री कृष्ण अबलाओं के साथ बैठकर बड़ी प्रसन्नता के साथ बेड़ू बजा रहे थे। उनके शरीर पर सब प्रकार के आभूषण शोभा पा रहे थे। उनका दर्शन करके मुझे बड़ा हर्ष हुआ। तब वृंदावन में विचरने वाले भगवान ने स्वयं मुझसे कहा, मुने, तुमने जो इस दिव्य सनातन रूप का दर्शन किया है, यही मेरा निष्कल, निष्क्रिय, शांत और सच्चिदानंदमय पूर्ण विग्रह है। इस कमल लोचन स्वरूप से बढ़कर दूसरा कोई उत्कृष्ट तत्व नहीं है। वेद इसी स्वरूप का वर्णन करते हैं। यही कारणों का भी कारण है। यही सत्य, परम आनंद स्वरूप, परमानंद स्वरूप, चिदानंद घन, सदा सनातन और शिव तत्व है। तुम मेरी इस मथुरापुरी को नित्य समझो। यह वृंदावन, यह यमुना, ये गोप कन्याएं तथा ग्वाल बाल सभी नित्य हैं। यहाँ जो मेरा अवतार हुआ है, यह भी नित्य है, इसमें संशय ना करना। राधा मेरी सदा की प्रियतमा है। मैं सर्वज्ञ, परात्पर, सर्वकाम, सर्वेश्वर तथा सर्वानंदमय परमेश्वर हूँ। मुझ में ही यह सारा विश्व, जो माया का विलास मात्र है, प्रतीत हो रहा है। तब मैंने जगत के कारणों के भी कारण भगवान से कहा, नाथ, ये गोपियां और ग्वाल कौन हैं तथा यह वृक्ष कैसा है? तब वे बड़े प्रेम से बोले, मुने, गोपियों को श्रुतियां समझो तथा देव कन्याएं भी इनके रूप में प्रकट हुई हैं। तपस्या में लगे हुए मुमुक्षु मुनि ही इन ग्वाल वालों के रूप में दिखाई दे रहे हैं। ये सभी मेरे आनंदमय विग्रह हैं। यह कदम्ब कल्प वृक्ष है, जो परम आनंदमय श्री कृष्ण का एकमात्र आश्रय बना हुआ है, तथा यह पर्वत भी अनादिकाल से मेरा भक्त है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। अहो, कितने आश्चर्य की बात है कि दूषित चित्त वाले मनुष्य मेरी इस उत्कृष्ट सनातन एवं मनोरम पुरी को
जिसकी देवराज इंद्र, नागराज, अनंत तथा बड़े बड़े मुनीश्वर भी स्तुति करते हैं, नहीं जानते। यद्यपि काशी आदि अनेकों मोक्षदायिनी पुरियां विद्यमान हैं, तथापि उन सब में मथुरापुरी ही धन्य है, क्योंकि यह अपने क्षेत्र में जन्म, उपनयन, मृत्यु और दाह संस्कार, इन चारों ही कारणों से मनुष्यों को मोक्ष प्रदान करती है। जप तप आदि साधनों के द्वारा मनुष्यों के अंतःकरण शुद्ध एवं शुभ संकल्प से युक्त हो जाते हैं और वे निरंतर ध्यान रूपी धन का संग्रह करने लगते हैं, तभी उन्हें मथुरा की प्राप्ति होती है। मथुरावासी धन्य हैं, वे देवताओं के भी माननीय हैं, उनकी महिमा की गणना नहीं हो सकती। मथुरावासियों के जो दोष हैं वे नष्ट हो जाते हैं, उनमें जन्म लेने और मरने का दोष नहीं देखा जाता। जो निरंतर मथुरापुरी का चिंतन करते हैं वे निर्धन होने पर भी धन्य हैं, क्योंकि मथुरा में भगवान भूतेश्वर का निवास है, जो पापियों को भी मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। देवताओं में श्रेष्ठ भगवान भूतेश्वर मुझको सदा ही प्रिय हैं, क्योंकि वे मेरी प्रसन्नता के लिए कभी भी मथुरापुरी का परित्याग नहीं करते। जो भगवान भूतेश्वर को नमस्कार, उनका पूजन अथवा स्मरण नहीं करता, वह मनुष्य दुराचारी है। जो मेरे परम भक्त शिव का पूजन नहीं करता, उस पापी को किसी तरह मेरी भक्ति नहीं प्राप्त होती। ध्रुव ने बालक होने पर भी जहाँ मेरी आराधना करके उस परम विशुद्ध स्थान को प्राप्त किया, जो उसके बाप दादों को भी नहीं नसीब हुआ, वह मेरी मथुरापुरी देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। वहाँ जाकर मनुष्य यदि लंगड़ा या अंधा होकर भी प्राणों का परित्याग करे तो उसकी भी मुक्ति हो जाती है। महामना वेदव्यास, तुम इस विषय में कभी संदेह ना करना। यह उपनिषदों का रहस्य है जिसे मैंने तुम्हारे सामने प्रकाशित किया है। जो मनुष्य पवित्र होकर भगवान के श्रीमुख से कहे हुए इस अध्याय का भक्तिपूर्वक पाठ या श्रवण करता है, उसे भी सनातन मोक्ष की प्राप्ति होती है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।